सबसे अनमोल चीज है और बेदाम मिलती है। राम नाम अनमोल है, मिलता है बेदाम। जिसने जितना ले लिया उतना आवे काम। राम का भजन करो, तज माया मोह अभिमान। राम का भजन करो। ये जीवन की शैली है। अगर जीवन को विधिवत जीना है तो आपको इस जीवन की शैली को तो मानना ही पड़ेगा। आप मान जाएं तो ठीक, ना माने तो भी ठीक। हमारा कहने का काम है, हम कहेंगे माई बाप। भगवान के भजन में ही जीवन का आनंद है। भगवान का चिंतन, भगवान की पावन पुण्य कथा, इनमें जीवन का सार है। हम छोटे छोटे से सत्कर्मों से पुण्य अर्जित कर सकते हैं जीवन में। जीवन में आप कुछ कीजिए मत कीजिए। देखिए, एक समय जब व्यास जी महाराज ने 4 वेद 18 पुराणों की रचना की, 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद, तो सब देवता घबरा गए। सब जितने भी संत मुनि महात्मा थे ना, सब घबरा गए। बोले महाराज जी एक बात बताइए, इतने सारे आपने ये वेद पुराणों को लिख दिया, इनको कब तक पढ़ेंगे, कब तक सुनेंगे और कब तक सुन के इनका अनुसरण करेंगे? ऐसे में तो हम सुने नहीं पाएंगे महाराज। भव सिंधु से पार कब होंगे, कैसे होंगे बताइए? कब तक होगा ऐसे? व्यास जी महाराज ने कहा, ये जो संसार में इतनी बड़े बड़े पुराण है ना, इनको आप पूरा मानिए या मत मानिए, इनमें से केवल 2 बात जिस मनुष्य ने अपने जीवन में केवल 2 बार उतार ली, 2, उसका जीवन में भव सिंधु से बेड़ा पार हो गया। 2 बातें कौन सी? अष्टादश पुराणेषु व्यासेनं कथनं द्वयम् परोपकाराय धर्माय परपीड़ाय नाशनम्। जीवन में मनुष्य 2 बात उतार ले। परोपकार से बढ़कर के कोई भी धर्म नहीं है। ध्यान रखना, आपने किसी के साथ परहित कर दिया, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुख गया तो समझ लीजिए माई बाप, ये सबसे बड़ा जघन्य पाप आपने कर दिया। फिर दूसरे को पीड़ा अगर आपने दी, सबसे बड़ा पाप कर्म है। केवल इन 2 बातों पर मनुष्य चल ले तो समझ लीजिए भगवान मिल जाएगा।